परफॉर्मेंस में जब फाइट ही नहीं होगी तो लोग डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे। ओह माय गॉड। पहले मुंह काला किया आयरलैंड ने वहां पे। मोहसिन साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये जो इधर की बलाएं थी पाकिस्तान की वो उधर चली थी जिन्होंने हमारी क्रिकेट खराब की हुई थी? काला जादू कुछ, वो ब्लैक मैजिक समथिंग। वहां पे देखिए सारे ही बाउंसी ट्रैक के ऊपर फ्लॉप हो रहे हैं। यार आपको पता है, मैं इनके मैचेस वगैरह तो जाहिर सी बात है, जिसमें पहले भी कह चुका हूँ, मैचेस तो मैं देखता नहीं इनके। बाकी जो है ना, मैं इनके मैचेस के ऊपर डिस्कस करता हूँ। बाकी जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं या इनके मैचेस की कुछ परफॉर्मेंसेस सामने से गुजरती हैं, तो वहाँ कहीं नज़र पड़ जाती है मेरी। तो आईपीएल में 280 285 रन करके ये समझ रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ी टीम बन गए, हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप आ गई है। मैंने उस वक्त बोला था बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। बाहर निकले तो आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड को तो छोड़ें, सीम स्विंग सब कुछ होता रहा। उसके बाद मैंने एक बात की थी सूर्यवंशी की। मैंने बोला था वो भी जब इंडिया से बाहर निकलेगा फिर मैं देखूंगा क्या होगा। मैंने बोला रन्स 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 के लिए तरसेगा वो रन। लेकिन वो सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है, तो वो इन कंडीशन में इतनी आसानी से रन थोड़ी करेगा। वो सिर्फ ऑन साइड का प्लेयर है। वो ऑफ स्टंप पे तो इतना अच्छा गेम ही कोई नहीं है। वो सिर्फ रेडा विकेटें, फ्लैट विकेटें, रोड वाली विकेटों पे वो सब कुछ खेल सकता है। लेकिन अच्छी थोड़ी सी सपोर्टिंग बॉलिंग पिच में जहाँ बॉल थोड़ा स्विंग सीम हो रहा है, वहां पे जब तो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 2 मैचेस में हो भी गया है वो। अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है पिच पर आकर। उसको भी T20 खिला खिला के उसको भी खुला डुला कर दिया इन्होंने। कि इंडिया की फिलहाल जो बैटिंग लाइनअप हमें नजर आती है ना, ये कोई ये ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। ये भी आज मैं बता दूं आपको, ये कोई ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। जहां पे फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम होगा ये एक्सपोज होंगे, जहां पे बॉल ब्रेक ज्यादा होगा ये एक्सपोज होंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर को स्पिन या फास्ट बॉलर्स का हेल्प हो, वहां ये एक्सपोज होते हैं यार। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपोज नहीं, टोटली एक्सपोज हो जाते हैं ये। बाकी लेफ्ट हैंडर है सारे, तो ये इंडिया की लेफ्ट हैंडर 11 है, ये इंडिया के 11 है ही। मुझे कि वैभव को जब कंसेक्टिव बाउंसर्स लग रहे हैं तो उनमें ये टैलेंट निकल रहा है यार। डिफेंड ही नहीं कर पाई टीम इंडिया, स्कोर ही नहीं कर पाई टीम इंडिया, सीरीज जीत ही नहीं पाई। आपके ब्रूक और सॉल्ट को देखने के बाद पता चला कि बॉल कहीं पे भी कराओगे हम पेल देंगे पकड़ के स्टेडियम के बाहर। यार कुछ नहीं है, थोड़ा सा विकेट में बॉल होल्ड जरूर कर रहा था, लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है यार। पहला तो केले खा रहा था, इसके पूरे केले डाल के निकाल दो। इस चीज की प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही ना आयरलैंड की ना इंग्लैंड की। ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह उठाया मुंह धोया आगे ग्राउंड पे खेलने के लिए। राहुल जी, इंग्लैंड ने तो इंडिया को निहायत ही ऑर्डिनरी बना दिया उन्होंने, और उन्होंने इतनी चीजों से पर्दा उठाया है कि ये अनफिट लगती है टीम। बल्कि इस हद तक वो तो वोकल हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं अनफिट है। कहते इंग्लैंड के प्लेयरों ने कहा है कि ये 2 नहीं ले सकते, 2 रोक नहीं सकते जी। और वो फील्डिंग में नजर आ रहा है। यानी आप दुबे को देखें, आप हर्षित राणा को देखें, सूर्यवंशी इज अ यंग किड बट ही इज नॉट ऑन द फिटर साइड ऑफ बीइंग एन एथलीट। लेकिन ये जो बड़े लड़के हैं, जो एस्टैब्लिश्ड इनके प्लेयर हैं, वो तो मतलब कोहली और जडेजा क्या निकले। वो तो एक ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का गैप है इनकी फील्डिंग और फिटनेस का। क्योंकि इनके जितने बॉलर्स खेल रहे हैं वो भी अच्छे फील्डर नहीं है। वो भी थोड़ा सा कैच दौड़ के करना पड़ जाए तो उनसे भी नहीं होता। सो एंड देयर बैटिंग लुक्स वेरी कंडीशनल। वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पर्दा ही हटा दिया ऊपर से ना, कि यार ये देखो कितनी खामी है। कह लें कि वो फेवर करती थी, उनके मतलब की विकेटें थी। लेकिन वंस पिचेस हार्ड है, वंस बॉलिंग तेज है सामने, तो बैट्समैन जो है वो दे लुक शॉर्ट ऑफ टाइम, कंफर्टेबल नहीं लगते। शिवम दुबे जो है वो सामने नहीं आ रहा लाइन में। ठीक है, इसी तरह जो उनके ओपनर्स हैं वो हार्ड लेंथ्स के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर से वो पुल मारने जा रहे हैं, वो किसी पोजीशन में नहीं है। मतलब रोहित शर्मा पुल मारता था, ऐसा लगता था उसके पास बहुत वक्त है, ही हैज टाइम टू स्पेयर। बट ये जो बैट्समैन पुल मार रहे हैं, ये लग रहा है कि घंटा लेट है। इंग्लैंड ने इनको बहुत मतलब एक कंप्लीट एक्सपोज कर दिया, चाहे वो इनकी फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इनके टैक्टिक्स हो,
पेस, एक्स्ट्रा पेस और बाउंस वाला फैक्टर होता है ना, तो बड़े बड़े लोग अपनी जान भी छुड़ाते हैं। समझ आ भी रही हो ना, तो उसे खिलौना आसान नहीं होता। ये बातें होती हैं, 4 टीमें बना देंगे, एक तो कॉम्बो पूरा नजर नहीं आ रहा है। 5-4 वर्ल्ड कप भी जीतेगा, 2028 का ओलंपिक्स भी जीतेगा और ये इंडिया को दुनिया के नंबर यार इतनी बुरी, आई एम सॉरी टू से दैट, मगर पाकिस्तान ने भी शायद इंग्लैंड के अंदर जाकर इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो चल रहा था खौफ कि भाई क्या सीरीज दोबारा हार तो नहीं जाएंगे, पहले आयरलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे, और इस बार तो इंग्लैंड ने उड़ाकर ही फेंक दिया। अब तो ये बात तय हो गई कि कोई ये ना बोले कि पहले बैटिंग करनी है कि बाद में बैटिंग करनी है। पहले बैटिंग करते हैं तो रन इनफ नहीं बनाते, बाद में बैटिंग करते हैं तो चेज नहीं कर पाते। उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता, और सिस्टम के लिए ये भी बहुत बड़ा डैमेज है इनके सिस्टम को हिलाने के लिए। ये भी डिफीट जो हुई है ना, ये सीरीज आयरलैंड वाली, तरीके से खेल रहे हैं ना, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा इनका जीतना। एक फिर दोस्तों, हिंदुस्तान के राफेल तैयारे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जिस तरह से पिच के ऊपर जो है वो पू करके गए हैं ना, तारीख जो है वो मुद्दतों इसको याद रखेगी। वैभव सूर्यवंशी अभी भी यही सोच रहा था कि वो जोफ्रा आर्चर को आईपीएल की पिचों की तरह इस चौथे मैच के अंदर जो है वो धोएगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर जो है ना वो भी उसका बाप निकला। जो सूर्यवंशी के पास 2-4 शॉटें हैं, बल्ले को उसकी ग्रिप के हैंडल के एंड से पकड़ो, जोरदार झटका लगाओ, लग गई, वरना गेंद हवा में तारा बन जाएगी और सीधी जो है कैच हो जाएगी। तो आज वैभव सूर्यवंशी जो है वो आज 10 गेंदों के ऊपर जो है वो 15 रन बनाकर भैया वो पू 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 करते हुए स्टेडियम से बाहर गए। और जब वो ही वैभव सूर्यवंशी जो है कि जो 14 गेंदों के ऊपर जो है वो अर्धशतक लगा दिया करता है, और आज वैभव सूर्यवंशी जो है टोटल 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 42 रन बना सका है। 3 मैचेस का स्कोर भैया, ये चाहे टॉस जीत कर बैटिंग करे या टॉस हार कर बैटिंग करे, बॉलिंग करे, तो बात एक ही है कि इनकी भैया दुर्गत होनी है, इनकी छितरौल होनी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट में कि आप स्किलफुल होने के बावजूद, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, प्रैक्टिस होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद आप जीत नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर स्किलफुल नहीं है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये हमने आईपीएल में देखा है कि ये प्लेयर किसी को छोड़ते नहीं हैं। आप इससे पहले एरोगेंस सिर्फ पाकिस्तान को दिखाते थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना है, पाकिस्तानी कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करके डिफरेंट एटीट्यूड दिखाना है। ये सिर्फ आप पहले पाकिस्तान के साथ दिखाते थे। आपने बहुत दफ़ा कहा है कि आप एक नहीं 4 टीमें बना लेंगे, लेकिन ऐसी 4 टीमें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि कहीं जीत ही नहीं सकती है, जो कि आयरलैंड से हार जाती है। ऐसी 4 टीमें तो पाकिस्तान के अंदर 10 बन जाएंगी और हम भी फेल हो सकते हैं। ये हमारी टेक्निक, हम इतने सक्सेसफुल रहे हैं इंडिया के अंदर, हम यहाँ पे भी यही बॉलर्स हैं जो वहाँ थे, यही बॉलर्स हम यहाँ पे इनको जहाँ चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे वो हिट मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंट होता है। आपको जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक आधा बॉलर ऐसा मिलता है जिस पे आप लूट सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ऐसा बॉलर बहुत कम मिलता है, एक भी लूप हॉल बहुत कम मिलता है। इसलिए आता है कि सचिन तेंदुलकर से वैभव सूर्यवंशी को मिलाया जा रहा है। कितनी ज़्यादती वाली बात है। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही हम्बल इंसान थे, लेकिन वैभव जो हैं वो अभी से ही दिखाना शुरू हो गए कि उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। वो एटीट्यूड वो आपको ग्राउंड में लड़ते हुए दिखाई देता है, वो एटीट्यूड आपको उनकी शॉट सिलेक्शन में दिखाई देता है, वो एटीट्यूड आपको वो जो ना बदलने वाली जो उनकी ज़िद है उसमें दिखाई देता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लड़का बाहर से आके इस टीम को लीड करेगा और मैच जितवाएगा या सीरीज जितवाएगा? जो आप इतना जिक्र करते हैं कि बहुत टैलेंट है, डेप्थ है, पूरे सारा इंटरनेशनल मीडिया आपने अपनी तरफ किया हुआ कि बहुत डेप्थ है, बहुत टैलेंट है, नज़र नहीं आ रहा है। इंग्लिस्तान की टीम ने आज हिंदुस्तान के सूरमाओं को इंग्लिस्तान के अंदर जो है 5 T20 मैचेस के अंदर 3-0 से शिकस्त देकर ये सीरीज जो है जहां पर अपने नाम की है। आज चौथे T20 मैच के अंदर इंग्लिस्तान ने इन भारतीय सूरमाओं को एक मर्तबा फिर जो है वो गिद्दड़ कुट लगाई, और ऐसी कुट लगाई कि फिल साल्ट का मतलब समझते हैं ना भारतीय, नमक को कहते हैं, नमक को। और आपके जख्म जो हैं आज हरे हैं, क्योंकि अभी तक गुज़श्ता 6 मैचेस के अंदर आप
श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर एक मैच भी आप जीतने में नाकाम रहे हैं। आपके जख्म जो है ना वो खुल चुके हैं और फिल साल्ट ने साल्ट बनकर आपके जख्मों के ऊपर जो नमक पाशी किया ना दोस्तों, आपका दर्द, आपके चेहरे के तासुरात हमें यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान को 4-0 से जो है ये व्हाइट वॉश कर देगा। हमारा मोहम्मद आमिर इसको स्लॉगर कहता था अभिषेक शर्मा को, तो इनके पेट में मरोड़ उठते थे कि सभी जो है ये स्लॉगर हैं और ये गेंद को तारा बनाने वाले हैं। इनको हमेशा इस बात की फिक्र होती है कि 5-10 गेंदों के ऊपर जो है ये 50 रन लगाकर दुनिया की हिस्ट्री में ये अपना रिकॉर्ड जो है वो कायम कर सके। तो हैरी ब्रुक ने इनको आज जिस तरह से तोड़ा है, हैरी ब्रुक ने 79 रन की इनिंग्स जो है वो 35 गेंदों पर खेलकर हिंदुस्तान को जिस तरह आज चारों शाने चित किया है, आज हिंदुस्तानी जो है वो याद तो करते होंगे भैया आज की रात जो है वो आपके ऊपर बड़ी भारी गुजरेगी। और वो मेरा भाई वो एबी क्रिक इन्फो वाला वो आज बड़ा रो रहा था कि पाकिस्तान की जनता की तरफ से उनको कंग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे हैं। तो भैया हम आपको मैसेज नहीं भेजेंगे, हम यहां से आपके जख्मों के ऊपर जो है फिल साल्ट वाला साल्ट जो है वो छिड़कने की कोशिश करेंगे। आज तीसरी मर्तबा भी जोफ्रा आर्चर ने हल्का सा बॉल को जो है वो ट्विस्ट मारा तो बॉल वैभव सूर्यवंशी के बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई। उसको तो ऐसा ही लगा था कि ये छक्का चला गया है, लेकिन दोस्तों वैभव सूर्यवंशी आज फिर पिच के ऊपर जो है वो पू पू और पू करके चला गया। और ये आईपीएल की पिचेज नहीं है कि जहां पर फ्लैट पिचेज हैं और वहां पर एक गंदे से गंदा जो है वो आम सा थक्कड़ सा बल्लेबाज भी जो है वो बड़े बड़े बॉलर्स को छक्का बड़े आराम से लगा लेता है। ये भैया ये इंग्लिस्तान की पिचें हैं, यहां पर आपको आईपीएल की पिचेज नहीं मिलेंगी। यहां पर आपको पता चलेगा कि दुनिया के असल बॉलर जो हैं वो यहाँ या इंग्लिस्तान में रहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। और इंग्लिस्तान वाले तो आपको नानी याद करवा दी वैभव सूर्यवंशी जी। आप फिर बॉस बेबी का जो है वो दुनिया की जगत के अंदर सबसे कम सिन तरीन क्रिकेटर T20 के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन इनका लॉन्चिंग पैड जो है बदकिस्मती से अगर हिंदुस्तान की पिचेज होती तो वारे न्यारे होते और ब्रॉडकास्टर पहले से ज्यादा पैसे कमाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इंग्लिस्तान की पिचेज थी। उस अभिषेक शर्मा को आप देख लें, वो स्लॉगर का स्लॉगर ही रहा। इंग्लैंड की बात, इंग्लैंड कोई टीम है? हम तो तूफान बनकर जा रहे हैं। हमारी टीम नहीं है, हम तूफान है। हम सीखने नहीं, हम सिखाने जा रहे हैं। हम इनको जो है वो पेलने जा रहे हैं। तो भैया आज इंग्लिस्तान की टीम ने इंग्लिस्तान के अंदर इस हिंदुस्तानी टीम को पेल पाल के 3-0 से इस सीरीज के अंदर शिकस्त से 2-4 कर दिया है। अब है शर्म से डूब मरने का मुकाम उन मोदी भगत लोगों के लिए, और वो जो यहां पर आके अब गंदी गंदी गालियों की सूरत में ना पाटे पिच जहां पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज आएगा टीम को पता चल जाएगा कि भाईजान कितने वीएस हो है। और राइट नाउ आप चेस करने पे जाओ, आप रन्स बनाने पे जाओ, आपकी अप्रोच ही वो नहीं है जो आपकी आईपीएल के अंदर अप्रोच होता है। ये इमरजेंसी कॉल है भाई। इंडिया टीम को ये हम 90 की टीम देख रहा हूं मैं। आज जो मैच हुआ, मैं सिर्फ आज के मैच की बात कर रहा हूं, पिछले भी हारे हैं, लेकिन आज के मैच मुझे एग्जैक्टली 90 वाली टीम इंडिया याद आ गई। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई, हर बंदे ने कहा मैं अपनी बारी ले जाऊं, पायन बाकी विखी जाएगी। ऐसी इंडिया को तो हमने देखा ही नहीं था। हम तो भाई साहब, ये कौन सी इंडिया डाउनलोड हो गई है? ये गलत डाउनलोड होगी। ये एपीके ऐप है, ये एपीके वर्जन डाउनलोड हो गया। मैं दो बातें करता था शोएब भाई, इंडिया पे मैं आपको कर रहा था, पाटे पिच की बात करता था, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूँ टेक्निकली दे आर वेरी स्किलफुल। फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, उसके अंदर जवाब है कि जब आप चीजों को गलत तरीके से डील करेंगे ना, गलत तरीके से डील करेंगे, जितनी वो चाहे इंडिया की टीम ही क्यों ना हो, तहस नहस फिर जाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। अभी ये आज हारे हैं, हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से टाइम से शुरू हुए थे हम लोग। अब तो ये लग रहा है आयरलैंड वाला भी अफसर नहीं था भाई। आयरलैंड के लिए फ्लूक नहीं मारा, आयरलैंड ने वाकई से ग्रेट खेल के हराया आपको। अब हराया है। अब ये बात सच है कि अब जिम्बाब्वे से ना हार जाइएगा। और वहां पे तो आपने चेंजेस भी बहुत कर दिए हैं सना भाई, बहुत शोएब भाई। ये गौतम, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी कहीं पे भी एक बंदे को इतनी पावर मिले और वो अपनी मर्जी से ईगो के लिए तहस नहस फेर के रख दे, वो बर्बाद होती है।
नहीं आपको अच्छा सना भाई, बताऊं अब अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वैसे आपस की बात है। नहीं हमारे इंडिया मामे को चाचा की टीम तो नहीं है, आज मगर मैं ना एक खबर कहने की पढ़ रहा बात यह है कि था, हाँ आज जी मैं खबर पढ़ रहा था, एक टाइम्स नो की थी, पता नहीं किसकी थी, टाइम्स नो की थी शायद। जब मैच चल रहा था उसी बीच की वीडियो थी, वीडियो रिपोर्ट थी कि बीसीसीआई सोर्सेज से कि हम वो एनालाइज करेंगे, अलग एक लेंस से चेक करेंगे अभिषेक शर्मा सूर्यवंशी को कि ये क्या क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। मतलब सूर्यवंशी ठीक था, 3 मैच बुरा हो गया सूर्यवंशी। अभिषेक शर्मा वो अब बुरा हो अभिषेक गया। शर्मा इन 3 मैचेस में बुरा हो गया। हाँ जी यही कहता था ना, स्टार नहीं चाहिए था। हाँ आला आला आप ही नहीं स्टार, कोई नहीं का स्टार। चेक करो, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हाँ जी तिलक तिलक वर्मा। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट पता क्या है 6 मैचों का? 113। अक्षर जी पटेल का लेस देन 100 है। और अक्षर बॉलिंग पटेल भी का कोई इंप्रेसिव नहीं है सना भाई। जस्ट इमेजिन, ईशान किशन का 108 का स्ट्राइक रेट है। 6 मैचेस की बात कर रहा हूँ, एक मैच की बात नहीं कर रहा, 108 का। मैं तो हैरान हूं। तिलक वर्मा 113, दुबे 136, ईशान किशन 108, अक्षर पटेल 95। जी सिर्फ 2 प्लेयर मैं हैं। कह रहा हूं अभिषेक कि अभी बॉलिंग भी कोई इंप्रेसिव नहीं है। वो बॉलिंग ते बेड़ा गर्क होया पे अजय, वो पांड्या और बुमराह इनके। शो सही भाई वो जो बात मैं कहता ना, पाकिस्तानी बॉलर को सब बुरा कहते थे भाईजान, अर्शदीप नजर आता है जब साथ में बुमराह लगाओ। जी, जब आपके पास ठीक है, दूसरे एंड पे वैसा अब बॉलर लगा हो। आपको मेरी बात समझ में आई जो मैं कहता था ये 8 तक बैटिंग नहीं चाहिए। आप सोचे ना, पहला ओवर वाशिंगटन कितना स्कोर पे 18 19 19 था मेरे ख्याल, 19 था, 18 पड़ा, 18 19 जो भी 18 पड़ा, या 19 19। पड़ा, हाँ 19 पड़ा। हाँ अगला ओवर अक्षर पटेल, उनका दूसरा ओवर सी 24 स्कोर हो गया सीगा। जी मैच थी ऐसी तैसी फिर गई। 9वां ओवर था, 105 रन हो गए थे। यार, मैं तो हैरान था वो सुने इंडिया। सुने 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 आपका आपका जनाब, 2 बैट्समैन खड़े ने, आखिरी 2 आपके 2 आउट हुए, अभी 2 खड़े भी हैं। 2 आउट हुए, अक्षर पटेल आखिरी बॉल पे रन आउट हुआ ना, अक्षर पटेल और जी 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 सिराज हाँ अय्यर, ठीक है। 2 खड़े हैं, अभी 2 रन आउट हुए आखिरी 2 ओवर में। स्कोर कितना बने? 8। 8 इसका स्कोर मतलब और क्या है? बाउंड्री कोई नहीं आई। बाउंड्री कौन है? इसका मतलब क्या है? 4 बॉलें किसने खेली हैं? आखिरी 2 ओवर की 4 बॉलें किसने खेली हैं? वाशिंगटन वाशिंगटन सुंदर ने सुंदर। वाशिंगटन कितने स्कोर? 2। 2 ये रन ऑलराउंडर से। है भाई। ये रिंकू सुने सिंह ना, आखिरी तिलक वर्मा 18 बुरा, 19 सुने 20वें सुने ओवर का 290 का स्ट्राइक रेट है उसका, 288 का। ना तिलक वर्मा बुरा। अब ये गंद क्या किया है इसने? ना तिलक वर्मा बुरा, ना वाशिंगटन बुरा, ना अक्षर पटेल बुरा, लेकिन तीनों इकट्ठे आएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा टीम का। ये मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये दिमाग को सुरख सलाम है पायन, जरा तीनों इकट्ठा खिला रहे हैं। अब होना क्या चाहिए था? आपको एक ऑलराउंडर निकाल के, पक्का स्पिनर कुलदीप, एक बैट्समैन, टूटा हुए बैट्समैन को निकाल के आप रिंकू को डालो। मैं देखता हूँ रिंकू खेलता कि मैं यार, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, प्रेडिक्टेड है कि सैम करन ने 6 4 स्लो पानी है, प्रेडिक्टेड है आर्चर ने स्लो करना है। नजर आ रहा है या यार, हमें बाउंसर देख करना के। है, या बाउंसर करना है। बाउंसर भी स्लो करेगा, तेज नहीं करेगा वो, उसे पता है ये वो चलाएगा स्टार्ट में सिर्फ तेज करता है, स्टार्ट में तेज स्टार्ट करता में है। तेज होता है नया बॉल, ठीक है ना। तो ये अंधे को भी नजर आ रहा है क्या हुआ है। ये लोग हवा में मार रहे हैं बल्ले, हवा में बल्ले मार रहे हैं। हाँ, वो ठीक है हवा ना? की पिटाई। हवा की पिटाई। शोएब भाई मैं आपको बात बताऊं, ये सिंपल फार्मूला है, ईगो कम करें अपनी। मैं अभी भी कहता हूँ ना ही स्किल की कमी, ये लोग हम मैं कहता हूँ पार्टी पिच हैं, मैं बोलता हूँ, सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ पार्टी पिच, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ ये इधर भी अच्छा ही खेल सकते हैं। स्किल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार, अभी इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज बराबर करके गए हैं वो, ऑस्ट्रेलिया से 2 दफा जीते हुए हैं, स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वाशिंगटन सुंदर शायद अच्छा होगा, अक्षर पटेल शायद अच्छा होगा, मैं नहीं कह रहा बुरे प्लेयर हैं, बट मगर तीनों ये इकट्ठे खाम खा नहीं का बनते। घुसाना सना भाई, यही तो इनको बर्बादी के यही सबब बन रहा है। सर, हमारी टीम का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है? 3 ऑलराउंडर, शदाब भी ऑलराउंडर, साइम भी ऑलराउंडर, ठीक है, एक और ऑलराउंडर पाया सी, आगा ते बॉलिंग किन्ने करनी? आगा ते बॉलिंग किन्ने नहीं, साढ़े तो 4 सन, ते बॉलिंग किन्ने करनी? अब ये हमें मार के आए हुए थे, इनको लगा कि लपे हमारी कौन सी टीम है। भाई साहब, आप सर किन खाम ख्यालियों में थे? ऑलराउंडर क्या है? ऑलराउंडर इज पांड्या, ऑलराउंडर सैम करन, ऑलराउंडर वो क्या नाम है ऑफ स्पिनर? विल जैक। विल विल जैक, जैक। ठीक है।
जेन्युइन 5 ऑफ की स्पिनर, एवरेज के साथ रन दिए उसने। जेन्युइन ऑफ स्पिनर, ठीक है। नहीं शुभ भाई पॉइंट नहीं, उसका एक रोल तो क्लियर है ना, कभी कभी बुरी मार पड़ सकती है, लेकिन उसका एक रोल क्लियर है। क्या क्या आएगा तो वो कर वाशिंगटन सुंदर, आप मुझे वो बताएं T20 में बनता है, मैंने को उनकी इनिंग तो दिखाओ यार कि ना कितने उन्हें मुंह ना कड्डी। इवन अक्षर पटेल नहीं यार, वाशिंगटन सुंदर के 61 में 51 विकेटें हैं यार, मैंने निकाला हुआ था उसको, मेरा ख्याल है जी 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 130-35 का स्ट्राइक रेट है, और आधे से ज्यादा वो इंडिया में खेला हुआ है। पार्टियां पीछे मगर छोटे। ये तो सना भाई, फिर ये तो सना भाई कोच की हठधर्मी है ना, जो जीता हुआ एक मुझे बताएं, एक जीता हुआ फार्मूले को आपने क्यों चेंज करना है, क्यों शोएब चेंज करना है? भाई मैं यही कह रहा हूँ, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। इसमें अब अभी ना खुद इंडिया में होगा कि यार हम तो कहते हैं हमारी 2 टीमें बहुत हैं, ये तो एक टीम नहीं जीत रही पाए ना, इस तरह की तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी। आप बैलेंस करके 2 टीमें भी बना सकते हैं। उसने कहा मैंने कोई स्टार नहीं देखना, अल्लाह लो पायन कोई स्टार नहीं कर हुन हुन आयरलैंड इस को भी टीम में हरे, कोई स्टार इत्थे भी नहीं है। मैंने व्हाइट वॉश नजर आ रहा है, टीम के अंदर तो कुछ भी नहीं है, टीम ने अब तो वनडे बिल्कुल देखिएगा जीते, हाथ वनडे देखिएगा हैं? जीतेंगे, वनडे देखिएगा जीतते हैं, दो में साई जिताणगे, हाँ बड़े सही आ जाएंगे ना फिर। वनडे तो ही आ जाएंगे। तो कितने क्या कोच? नहीं, अगर मैं ये एक बड़ा पर्टिनेंट आपने सवाल उठाया अभी, मैं आपको एक बात लिख के दे दूं सना भाई, T20 के बाद अगर व्हाइट वॉश होता है और ये ओडीआई की टीम आती है और ओडीआई की टीम इधर इंग्लैंड को व्हाइट वॉश कर देती है, मैं कहता हूं सीरियस क्वेश्चन विल राइज के यार ये गौतम गंभीर की अपनी नाकिस पॉलिसीज की वजह से टीम नहीं हारी। टीम शोएब में भाई पूरे इंडिया की टीम, इंडिया के क्रिकेटर्स ऐसे हैं, आप हॉकी वाला कोच लगा दें जीत जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? भाजन रोहित शर्मा की टीम, रोहित शर्मा कप्तान हो, उसमें कोहली हो, बुमराह हो, उसको बताना पड़ेगा कि मैं खेलना है, इन्हें गौतम पांड्या गंभीर हो। ने दसना है। हाँ इवन के T20 वर्ल्ड कप में भी जो टीम थी इस बार यार, एक अफ्रीका वाला मैच बुरा गया उनका, हाँ ठीक है ना। मैं अच्छी टीम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ये कड़ा करता पाए हुन करो। अभी आप सोचिए वर्ल्ड कप जीती टीम दूसरी T20 सीरीज खेल रही है और खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं टिमिड। एन मॉर्गन की बात सुनी थी, टिमिड अप्रोच। हाँ टिमिड अप्रोच। ठीक है, क्या है कि सबको अपनी सर्वाइवल पड़ गई, वजह क्या हुई, एक खिलाड़ी संजू को निकाला, सब तड़प उठे, पैन साड़ी वारी आ गई अगी। आपको याद है मोनी मॉर्कल भाई मुझे बताओ ना, एक बंदा जिसने वर्ल्ड कप आपको जिताया हो, तीसरे T20 से पहले मोनी मॉर्कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसने क्या, दूसरे या तीसरे, उसने क्या कहा था कि हम अपने ओपनर्स को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें अपने हाँ, वो जब सूर्यवंशी को नहीं खिलाया जा रहा था और वो प्रेशर बना था, एग्जैक्टली दूसरे की बात, हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। यू आर राइट, हाँ उसने कहा हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है, और अगले से कॉन्फिडेंस कार्ड एक दिन से कॉन्फिडेंस बाहर हो गया। और मैं उस पे तो हमने बात की थी कि यार ये अप्रोच तो पाकिस्तानी टीम में है, ये अप्रोच तो मैनेजमेंट पाकिस्तान में है। मैंने क्या कहा था कि जहां पे इंडिया टीम को मैंने स्टडी किया है, अभिषेक बैठेगा, संजू नहीं बैठेगा, क्योंकि अभिषेक के बल्ले से रन आए हैं, जिसके बल्ले से रन आए आप उसको रेस्ट दे सकते हो, जिसके रन रोल कर दिया है। और लगातार तीसरा T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है। इससे इसी इंडिया की टीम को आयरलैंड ने अपने मुल्क में T20 सीरीज में व्हाइट वॉश किया। इतनी देर से जो मैच देख रहा था ना, मेरे ज़हन में पाकिस्तान की टीम घूम रही थी। ये हार नहीं है, ये 3-0 नहीं है, ये डेमोलिशन है, डिमोलिश कर दिया इंडिया के। वो देखे इसकी गंभीर की सिर्फ जस्ट लुक एट गंभीर मोहसिन इजाज साहब फेस, पैसे दे के रणजी ट्रॉफी खेला, ये अपने पैसों पे ब्लैकमेल करता था, ये मेक श्योर करता था जिससे जो इसकी बात नहीं सुनेगा ये उसको खराब करेगा। तो मोहसिन इजाज साहब आपकी टीम इस मैच पे पहुंच गई है। बिगेस्ट कल्प्रिट्स आर इंडियंस बिकॉज दे आर कीपिंग क्वाइट, ये खामोश बैठे हैं। ये अभी तो शुरुआत है मोहसिन साहब, आपने सारे मैच इंडिया में नहीं खेलने होते, ये याद रखें।